हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डिस्काउंट का मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि डिस्काउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो ये हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर सीरीज आज से चालू होता है, ठीक है। मतलब ये डिस्काउंट का पार्ट 2 मान सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, कैसे इसको हल करना है, ठीक है। तो कल अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया था, वही कॉन्सेप्ट पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोलते हैं, 7 वस्तु को खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में मिलता है। कल आपको मैं इसका ट्रिक बताया था। चलिए एक बार और बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसका बोलने का मतलब क्या है, बाय एक्स गेट वाई फ्री। कल इसका मैं आपको इसका ट्रिक भी बताया था, सूत्र भी बताया था, ठीक है। जो फ्री वाला है उसको ऊपर में कर दो, दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस वाई गुणा कितना हो जाएगा 100। और इसका मैं मेथड भी आपको बताया था, और ये कैसे आएगा इसके ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना है, फ्री वाला कितना है 2, 7 और 2 को जोड़ दो 9 गुणा 100। यहाँ से आप इसको हल करोगे तो यहाँ से आएगा 22 ही 2/9%। इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये जाते हैं, एक विक्रेता जो है कमीज पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदने पर 2 मुफ्त पाते हैं। डिस्काउंट परसेंट कितना फ्री पा रहा है 2, चलो ठीक है 2, 3 खरीदने पर और 2 मुफ्त, दोनों जोड़ दो कितना हो गया 5 गुणा कितना हो जाएगा 100। यहाँ से आप इसको काटोगे, लगभग यहाँ से कितना परसेंट आ जाएगा आपका 40%। यहाँ से आ जाएगा क्या इसका आंसर है। चलिए मैं इसको आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। जैसे डिस्काउंट परसेंट की गणना करना है, ठीक है। कितना मुफ्त मिल रहा है यहाँ पे, 6 चूड़ी क्या मिल रहा है मुफ्त, तो 6 को क्या करोगे ऊपर में बटा कितना चूड़ी बोला है खरीदता है, तो ना 24 चूड़ी खरीदने पर, है ना। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है, 24 प्लस का 6, है ना। बाकी इसके बाद का अब आप लोग के लिए है ना। इसका निकालिएगा आंसर और क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में है कमेंट करिएगा, जिससे कि अगर आपका आंसर क्या होता है राइट होगा तो मैं वहाँ पे आपको येलो हार्ट का राइट का मार्क लगा दूंगा। अगला देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आजकल CGPSC बहुत पूछ रहे हैं, CGPSC साथ ही साथ CG व्यापम, ठीक है। आजकल स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करना है, एक से अधिक क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। सबसे पहले बोल रहा है दुकानदार नीचे दिखे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहला बोल रहा है 3 वस्तु को खरीदता है 4 मुफ्त पाता है। फिर बोल रहा है 5 वस्तु को खरीदता है इतना मुफ्त पाता है। सबसे पहले हमको यहाँ से डिस्काउंट निकाल लो कि कितना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन से निकाल लेते हैं। चलो एक कंडीशन नंबर से डिस्काउंट परसेंट अगर मैं निकालूंगा तो कितना है मेरा, फ्री कितना है 4, दोनों को जोड़ देंगे 4 से कितना हो गया 7 गुणा कितना हो जाएगा 100। 1/7 का होता है 14 से 2 बटे इतना, तो इसका हो जाएगा 57 से 1/7। मैं आपको ना ये सब चार्ट पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता ये कन्वर्ट करने डायरेक्ट, है ना, ये कैसे होता है, तो आप मेरा पुराना बेसिक वीडियो देखिएगा, ठीक है। जो कि परसेंट टू फ्रैक्शन वाला जो वीडियो है ना, आप उसको देखिएगा। मेरा पुराना पहले से प्लेलिस्ट अपलोड है, उसको देखिएगा, उससे आपको पूरा सुन के समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो आपके लिए तरीका है ना। 100 को गुणा कर दो, 7 से यहाँ भाग दे दोगे, 7 पंचे 35, यहाँ से आएगा 5, है ना। साथ ही साथ ही कितना हो जाएगा 49, 49 से 1। तो आपको पता है इसको कहाँ लिखते हैं 57 को यहाँ पे, है ना। शेषफल ऊपर में आता है, भागफल यहाँ पे, तो ऐसे भी आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये सब करोगे तो आप वो कॉम्पिटिशन से बहुत ही पीछे रह चुके हैं आज के डेट में। फिर यहाँ पे बोल रहा है 6 वस्तु, ठीक है। चलो 6 वस्तु फ्री में लाया और 5 वस्तुओं को खरीदने पर दोनों को जोड़ देंगे 11। तो यहाँ से मैं अगर इसको करूँगा तो कितना है ये 54 से ही 6/11%। और इसको अगर बोलेंगे तो कितना आएगा 54.54%, ठीक है। ये सब मैं इतना प्रैक्टिस हो गया कि आजकल हम ये सब भी नहीं याद रहेगा। तो जो नया आया है उन्हीं लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो इस मेथड से बनाएंगे और वहीं पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अब मैं इसलिए बोलता हूँ कि चार्ट आपको याद कर लो, चार्ट याद कर लिए तो आपसे कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है,
तो किस योजना में अधिकतम छूट मिला है? चलिए देखिए, है ना, योजना ए। अभी तक तो सही लग रहा है कि योजना ए में क्या हुआ है, मेरे को अभी यहाँ पे अधिक छूट मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, अधिक है ना। ठीक, अगला जो लिखा है योजना ए में कोई छूट नहीं दी गई है। नहीं भाई, योजना ए में तो छूट दी गई है, तो ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। फिर क्या बोला है, ए और बी बोथ है सेम। ठीक है, दोनों सेम है क्या? नहीं है ना। योजना बी, ए और बी में किस में ज़्यादा है? भाई योजना ए में ज़्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। तो यहाँ से आप देखिएगा, मैं आपको एक है ना क्या बोलते हैं क्रमिक छूट वाला आपके लिए यहाँ पे आता है। तो यहाँ क्रमिक छूट के लिए आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्रमिक छूट है, जैसे कि मान के चलो कि दुकान है, वाइट ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। ठीक है, वाइट में ठीक दिखेगा। जैसे कि हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ये दुकान है। ठीक है, इस दुकान में ये लिखा हुआ है कि क्या करेगा, 50% प्लस 50% ऑफ आपको क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पहले तो 50% का डिस्काउंट दिया है और उसके बाद फिर उसमें 50% का डिस्काउंट दिया है। ऐसा ये बोल रहा है, मतलब एक के बाद एक आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आप डिस्काउंट देते जा रहे हो, एक के बाद क्या होते जा रहे हैं, आप डिस्काउंट देते जा रहे हो। तो जब एक के बाद डिस्काउंट देते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सक्सेसिव। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव, या फिर क्या बोलते हैं, क्रमिक छूट। क्या बोलते हैं, क्रमिक छूट। ठीक है, यहाँ से क्या बोला जाता है, क्रमिक छूट। इसी को इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो इस क्रमिक छूट के बारे में हम पढ़ते हैं कैसे देते हैं। तो क्रमिक छूट जैसे कि मान के चलो, वो जो दुकान वाला है ना, ये जो दुकानदार है ना, कोई वस्तु है जिसको 100 रुपये में बेचूंगा बोला, कितने में बेचूंगा बोला, 100 रुपये में। अब इसमें मेरे को 50% का पहले तो छूट देता है, यही बोला है। चलो, 50% का छूट देगा तो कितना रुपये होगा, 50% छूट करेगा तो 50 कम कर दो 100 में, तो कितना रुपया बच गया, 50 रुपये बच गया। अब फिर बोला, फिर इसमें फिर कितना परसेंट का छूट दे रहा है, वो 50% का छूट दे रहा है। अब ये 50% के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 50% करूँगा तो 100 है ना, तो कितना होगा, इसका 50% आपको कितना जाएगा, 25 है ना, 25%, 25 इसका आएगा आंसर। तो मतलब मैं 100 रुपये में उस वस्तु को खरीदा हूँ, इस पर अगर मैं 50% प्लस 50% ऑफ में अगर डिस्काउंट देता हूँ, तो वो वस्तु को मैं कितने में खरीदूंगा, मैं डायरेक्ट 25 रुपये में यहाँ से क्या खरीदूंगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, ये समझ में आ गया होगा इसका। अब यहाँ पे देखिएगा, परसेंट जो है ना, दो मेथड में बटेगा यहाँ पे। ठीक है, एक होता है गुड परसेंट, यहाँ पे जो लिखूंगा कौन सा परसेंट होगा, गुड परसेंट, और एक होगा अब यहाँ पे बैड परसेंट। अब इन दोनों का मतलब क्या है, ये देखिए, गुड परसेंट में जैसे 5% आ गया, 10% आ गया, 11% आ गया, 12% आ गया, 14% आ गया, 20% आ गया, 25% आ गया। इस टाइप का जो परसेंट रहेगा ये आपका गुड परसेंट रहेगा। और इसी में आपका क्या आएगा, 11/1/9% आ गया। ठीक है, इसी में आपका आ गया 12/1/2% आ गया। इसी में आपका आ गया 16/2/3% आ गया, है ना। तो इस टाइप का अगर आप, है ना, इसी में आ गया आपका इस टाइप का अगर आपको कॉन्सेप्ट दिखता है तो ये आपका बैड परसेंट कहलाता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको गुड परसेंट देता है, जब कभी भी, क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब भी आपको गुड प्रतिशत दिया जाएगा, तो गुड परसेंट देगा, अच्छा प्रतिशत देगा, तो आप हमेशा कौन सा मेथड लगाओगे, सक्सेसिव। कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, कौन सा, क्रमिक छूट वाला। दूसरा जो है, अगर आपको बैड परसेंट देता है, अगर आपको कौन सा परसेंट देता है, बैड परसेंट, बैड परसेंट देगा तो आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, रेशियो
मेथड। अब रेशियो मेथड क्या होता है आपको बता चुका हूँ, जैसे 11 से 1/9% है तो इसका भिन्न कितना होता है 1/9 होगा, है ना। अब इसमें डिस्काउंट होगा तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 9। नीचे वाला क्या होगा आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसको हम लोग रेशियो मेथड बोलते हैं। सक्सेसिव मेथड के लिए आपकी सूत्र होता है, तो है ना। तो चलिए इसी में देखते हैं आप, है ना, आपको और बताता हूँ यहाँ से। चलिए देखिए, चलिए देखते हैं यहाँ से सक्सेसिव मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है? सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड का अगर हम सूत्र बोलेंगे ना तो इसका सूत्र होता है ए धन बी धन ए गुणा बी बटा 100। ये होता है सक्सेसिव का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ? डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट में मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूँ? सक्सेसिव मेथड, एसएम मेथड। कौन सा मेथड? एसएम। इसी को मैं एसएम बोलता हूँ। तो डिस्काउंट के लिए अगर मैं एसएम मेथड निकालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्काउंट तो निगेटिव रहता है ना। तो डिस्काउंट निगेटिव रहेगा तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? सक्सेसिव में क्या होगा देखिए, है ना, ये सक्सेसिव का है लेकिन हमको पता है डिस्काउंट तो निगेटिव में होता है, तो निगेटिव के लिए हमको लेना पड़ेगा माइनस। तो माइनस X%, फिर माइनस Y%। यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ए है तो ए की जगह क्या रख रहा हूँ मैं? इस ए की जगह मैं रख रहा हूँ माइनस का X और इस बी की जगह रख रहा हूँ माइनस का Y, है ना। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे होगा प्लस माइनस का X माइनस का Y बटा आएगा 100। इसको मैं जैसे सॉल्व करूँगा ना तो मेरा आएगा, क्या आएगा? माइनस एक्स माइनस का वाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ से होगा x इंटू वाई बटा 100। और यहाँ से फिर माइनस को निकालूंगा, माइनस, तो x प्लस का y माइनस का x इंटू वाई बटे कितना आएगा 100%। और ये जो माइनस का चिन्ह है ना यही मेरे को दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस का जो चिन्ह है वो क्या है? डिस्काउंट दे रहा हूँ। और ये मेरा क्या बनेगा आपका, है ना, फॉर्मूला। क्या बनेगा ये आपका? इस चीज़ को नोट कर लेना कॉपी में, क्योंकि आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा इसीलिए बोल रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए फॉर्मूला, जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे बोलता हूँ कि मान लो मैं कोई वस्तु को 100 रुपये में बेचता हूँ। कितने रुपये में? 100 रुपये में मेरे को क्या करना है? इसको बेचना है। लेकिन मेरे दिमाग में यह है कि मैं इसमें 10% प्लस 10% का क्या करता हूँ? मैं इसमें डिस्काउंट देता हूँ। क्या करता हूँ? यहाँ से डिस्काउंट देता हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का 2 मेथड बनेगा, ठीक है। एक आपका बेसिक मेथड, आपका बेसिक मेथड होगा। एक आपका कौन सा मेथड होगा? ट्रिक मेथड होगा। तो बेसिक देखिए, मैं वही 100 रुपये माना, ठीक है। इस 100 रुपये में मैं क्या कर रहा हूँ? 10% का क्या कर रहा हूँ? डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब कमी कर रहा हूँ। तो 10%, 100 में से 10 घटा दो, कितना आ गया? 90, है ना। फिर इस 90 में से फिर 10% क्या करना है? मेरे को कम करना है। तो 90 का 10% कितना होता है? अब 90 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 9 रुपये तो आएगा। कितना आएगा? 9। तो उसी 90 से 9 को हटा दो तो कितना बच गया? 81 रुपया। तो मैं उस वस्तु को बेचूंगा 81 रुपये में बेचूंगा। ये आपका बेसिक है। अब इसको ट्रिक बोलोगे तो सबसे पहले आप डिस्काउंट परसेंट निकाल दो। कौन सा मेथड से? ऐसा मेथड से। और ऐसा मेथड क्या होता है देखो यहाँ पे, इसको बस याद करो, माइनस को दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ से मैं जैसे इसको बनाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ से जैसे ही यहाँ पे मैं लेता हूँ तो क्या होगा, है ना। इस माइनस को आपको दिमाग से क्या करना है? नहीं लेना है। इसको मैं बता देता हूँ, नहीं लेना है ना, क्योंकि ये माइनस का जो चिन्ह है वही डिस्काउंट को बता रहे हैं। तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा x माइनस का y प्लस का x इंटू वाई बटा 100। यही है सूत्र, सॉरी ये प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यही है सूत्र। चलिए रखते हैं। तो 10 प्लस का 10 माइनस का 10 गुणित 10 बटा कितना आएगा? 100। यहाँ से पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से होगा कितना आएगा मेरा? यहाँ से आएगा 20 माइनस का 1। तो यहाँ से मैं करूँगा तो मेरा कितना परसेंट आ रहा है? 19% आ रहा है। मतलब अगर मैं इस 100 का 19%, है ना, डिस्काउंट में निकाल दूँ, है ना, इसमें क्या कर दूँ? डिस्काउंट निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा? मेरा सब मिल जाएगा। तो मेरे को अगर मैं बोलूँगा तो 100 का 19% निकाल दो तो कितना रुपये आएगा? 19 रुपये। तो इतना तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ जी, इतना रुपये मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। लेकिन डिस्काउंट नहीं पूछ रहा हूँ मैं बोला उसको कितने में बेच रहा हूँ। तो 100 रुपये में इसको 19 को माइनस कर दो तो कितना आ गया? यहाँ से आपका आएगा 81। ये मैटर है। इसी में आपका यहाँ पे क्या होगा देखिए इधर, यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा, है ना। तो जैसे आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 19% आया डिस्काउंट, तो यहीं से आप कर सकते हो कि अगर मैं मार्क प्राइस का कितना परसेंट, है ना, 19% डिस्काउंट निकाल दूँ, क्या कर दूँ? 19% का
अभी 19% मेरा डिस्काउंट है ना। तो मान लो वो 100% रहेगा, तो 100% में से 19% निकाल दिया तो कितना परसेंट बचा? 81%। तो 81% निकाल दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो मेरा ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस मेरा 100 रुपये था, उसके 81% निकाल दो, यहाँ से कटेगा मेरा कितना आएगा? यहाँ से 81 रुपये इसका क्या आएगा? आंसर आएगा, है ना। मैं फिर से इसको कुछ दूसरा टॉप लेके बनाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं मार्क प्राइस का, ठीक है, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट नेट निकाल दिया ना, तो वो मेरा क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस निकलेगा। ठीक है, ये सूत्र बना रहा हूँ मैं आपके लिए समझने के लिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो जैसे मेरा 100 रुपये था और मेरा डिस्काउंट कितना आया था वहाँ पे? 19। तो 19 रखा, है ना। और यहाँ परसेंट बराबर क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। जैसे ही मैं 100 गुणा 19 में इसको हटाऊंगा, 81% हटेगा, नीचे आएगा 100 बराबर कितना आएगा? सेलिंग प्राइस। और यहाँ से इसको काटूंगा तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना आएगा मेरा? 81 रुपये। वही तो निकालना था क्या? इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ पे, इसके बाद का मेरा कितना था वहाँ पे? डिस्काउंट परसेंट नेट या फाइनल बोल सकते हैं, कितना था मेरा यहाँ पे? 19%। तो 19% को भिन्न में तोड़ो, तो 19 बटा कितना आएगा? 100। डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 81 बटा 100। नीचे वाला मेरा क्या बनता है? मार्क प्राइस। ऊपर वाला क्या बनता है मेरा? बस आपको पता है कि मेरा मार्क प्राइस कितना था? 100 ही रुपया तो था। तो इसमें 1 का गुणा करूँगा तभी तो बनेगा। तो इस 81 में भी 1 का गुणा करूँगा तो मेरा पैसा बन जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से? आंसर। ठीक है, तो ऐसे टाइप का आपको बनेगा। इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोलता है 10% का 2 क्रमिक छूट देने के बाद, है ना, एक छूट देने के बराबर हो। मतलब वही बोल रहे हैं इक्विवेलेंट, एक साथ पूरा बताना है। 2 बार क्रमिक छूट देगा, ऐसे 2 बार 10% का, फिर 10% का छूट देगा। तो बताइए टोटल मेरे को कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ऐसा पूछ रहे हैं। तो वही डिस्काउंट नेट निकाल दो। सूत्र पढ़े हो, एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स इंटू वाई बटा 100। तो एक्स भी वही है, एक्स भी वही है, वाई भी वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस का 10 गुणे 10 बटा कितना आएगा, है ना। तो यहाँ से मेरा ये हो जाएगा 20, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से मेरा आएगा 19%। इसका क्या आ जाएगा? आंसर। अगला 25%। चलिए देखिए, 25% की 2 क्रमिक छूट देना है। ठीक है, तो 25% का, फिर 25% का छूट देना है। और यहाँ से मेरा क्या निकलेगा? यहाँ से डिस्काउंट निकालना है, दोनों को मिला के नेट। फिर वही है डिस्काउंट परसेंट नेट। तो 25% एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स इंटू वाई बटा 100, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 100 माइनस का, यहाँ से काटो इसको, है ना। काटना क्यों, है ना। इतने पूरे को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आएगा? 6.25 आएगा, 6.25 आएगा। अब इसमें मेरा, है ना, 625 का वही 625 होता है ना। हाँ ठीक है ना। तो कितना आएगा? 6.25 आएगा। और 25 वही मैं सोचा था, इतना बड़ा कैसे आ रहा है, ऑप्शन में दिए नहीं है। 2 25 50 होगा, माइनस का 6.25, इसको मैं घटाऊंगा तो 43 पॉइंट कितना आएगा? 75। इसका क्या आ जाएगा? आंसर। अगला 11 वस्तु को खरीदने पर 3 वस्तु के, है ना, मुफ्त प्लस 12% का अतिरिक्त छूट दिया जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, कुछ थोड़ी ना है। सबसे पहले इस यहाँ से डिस्काउंट निकाल दो, ठीक है, और उस डिस्काउंट के इसके साथ हटा देना, तो नेट निकाल देना, एकल वाला, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंट पहला निकालते हैं। 3 वस्तु मुफ्त नहीं दे रहा है, 11 3 कितना हो जाएगा? 14 गुणा कितना आएगा? 100। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आएगा? 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, और यहाँ से 2 से 7 बार में, तो 150 बटा 7% यहाँ से अभी आ रहा है। ठीक है, 150 बटा 7% यहाँ से क्या आ रहा है। फिर आपका डिस्काउंट 2 दिया है, आपको कितना दिया है? 12.5%। ठीक है, यहाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मानेंगे एक्स मान लो, इसको क्या मान लो? वाई। तो डिस्काउंट नेट निकालना है। चलिए देखते हैं। तो आपको सूत्र पता है, ठीक है, सूत्र में बार बार लिखता नहीं हूँ। कितना होता है? एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई। अब ये बताओ क्या मैं इसको, है ना, यहाँ जो 12 है इसको मैं 25 बटा 2 लिख सकता हूँ,
है ना। तो लिख देना उसको 25/2 मिटा के मैं लिख देता हूँ ताकि मेरे को इस यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। यहाँ से कितना आएगा मेरा 25/2 माइनस का आएगा 150/7 गुणा 25/2 है ना। और यहाँ पूरे के बटे में 100 आएगा, उसको मैं यहाँ 1/100 ऐसे लिख देता हूँ ताकि मेरे को इजी हो। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, है ना। 25 छिक्के, ठीक है, और 25 चौक ऐसे कर सकते हैं। 25 से 4 बार में, ठीक है, और 4 से इसको कितने बार में, 75 बार में, सॉरी 4 से नहीं 2 से काटते हैं, ये 4 को नहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा मेरा, इसको भी वैसी का वैसी रखते हैं। ठीक है, 150/7 प्लस 25/2 माइनस का, यहाँ से कितना आएगा 75, 75 बटा कितना आ जाएगा यहाँ से 7 28, है ना। यहाँ से आप लघुत्तम लोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ से 28 आएगा। यहाँ से आएगा आपका 600 हो जाएगा, प्लस का 350 हो जाएगा, और ये 75 का 75 ही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 300 यहाँ से आ जाएगा आपका 250, 250 में 75, 300 इतना तो 875, 875 है ना, 875 नहीं 875 नहीं होगा, सॉरी 845 होगा ये। ठीक है, बटा कितना आएगा 28, इसको मैं भाग दूंगा तो 8 23 3 के आसपास है, हाँ 31.25% इसका क्या आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटर है, ठीक है, बना सकते हो, लेकिन प्रश्न अच्छा है, प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है इस प्रकार का। फिर एक दुकानदार 10% और 20% का क्रमिक छूट देता है, तो कुल देखो तो यहाँ पे अलग अलग हो गया, अभी आपको परसेंट सेम दिया था, यहाँ अलग अलग हो गया। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको और तरीके से बना सकते हैं क्या, इससे और सरल मेथड से बन सकते क्या, हाँ ये मेथड ठीक है, ये मेथड लेंदी है, ये मेथड क्या है बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, मैं भूल गया था, सॉरी मेथड को बताना मुझको नहीं पता, मतलब मेरे को पहले ध्यान में था वो मेथड बताना है, पहले इसको बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा क्या बन रहा है देखिए आपसे, बहुत ही ज़्यादा लेंदी बन रहा है। तो इसको बोलोगे कि सर इसको छोटे में बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, चलिए इसको पहले सबसे पहले थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, ठीक है, यहीं पे बनाते हैं, बन जाएगा छोटा सा, ज़्यादा नहीं है, आपको ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे एस पी लिखूँगा, मैं भिन्न मेथड लगा रहा हूँ, कितना मेथड लगा रहा हूँ, भिन्न। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यहीं पे हमको समझना है, मैं आपको बताया था यहाँ 3 लिखूँगा, यहाँ कितना लिखूँगा, दोनों को जोड़ के 14। तो मैं अगर इसमें 100 गुणा नहीं करूँगा तो ये मेरा बनेगा मेरा डिस्काउंट, और ये मेरा बनेगा सेलिंग प्राइस, बस इतना ही है ना। सेलिंग प्राइस बोलते मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस। अब मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट। तो यहाँ से मैं मार्क प्राइस 14 में घटाऊँगा तो मेरा कितना आएगा यहाँ से, ठीक है 11, कितना 11, इतना वस्तु को तो ही तो बेचूंगा ना मैं, ठीक है 11। यहाँ से मेरा मार्क प्राइस कितना है 14, यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना है 11। फिर आगे चल के बोलते हैं कितना का छूट, इतना, मेरे को पता है 12.5 को मैं लिखता हूँ 1/8, सबको पता होगा डिस्काउंट देना है, एक कम कर दो, 8 से कितना हो जाएगा ये 7, 7 से इसको काट दो कितने बार में, 2 बार में, 8 दूनी कितना हो गया 16, अनुपात का कितना आ गया 11। मैं पहले उस वस्तु को 16 रुपये में 3 हाकिल किया था, 11 रुपये में बेच रहा हूँ, तो कितने का कमी हो रहा है, माइनस का मार्क। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं 5 रुपये का, है ना। और नीचे क्या आता है, मार्क प्राइस आता है, मार्क प्राइस कितना है 16 गुना कितना आएगा 100, है ना। यहाँ से मैं इसको काटूंगा 4 से, यहाँ से मैं काटूंगा इसको 25 पंचे 100, 25/4%, इसको मैं और हल करूँगा तो 31.25% आएगा। और मैं बोलता हूँ कि ये मेथड आपके लिए बेस्ट है, आप हमेशा इसी मेथड से बनाइएगा, जब भी आपको आएगा आपका, जब भी आपको इस प्रकार का भिन्न दिखेगा ना, वही बताया था गुड परसेंट और बैड परसेंट का क्वेश्चन है, बैड परसेंट को ऐसी रेशियो मेथड से ही बनाना और सिंपल को उससे बनाना। जैसे ये है 10 और 20 तो इसको सिंपल मेथड से बना सकते हैं, सिंपल मेथड से, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं डिस्काउंट परसेंट, दोनों मेथड बता देता हूँ। तो मैं लिया 10 प्लस का 20 माइनस का क्या आता है आपको 10 गुणा 20/100,
यहाँ से आपका आएगा 30 माइनस का ये कटेगा, यहाँ से आएगा 2, तो यहाँ से कितना परसेंट, 28% इसका क्या आएगा आंसर। लेकिन आप बोलोगे क्या सर इसको रेशियो मेथड से बना सकते हैं, हाँ, लेकिन मैं इसको रेशियो से क्यों नहीं बोलूँगा, जब ये आपको इजी तरीके से यहाँ से बन रहा है तो आप रेशियो से मत बनाना। रेशियो से कब बनाना, जब आपको अच्छा प्रतिशत नहीं देगा। चलिए देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखूंगा। 10% का छूट दे रहा है, 10% मतलब 1/, कितना था 10, कमी करेंगे तो कितना आएगा 9 से 10। तो मार्क प्राइस मेरा 10 है और बेच कितने में हूँ, 9 रुपये में। ठीक, वैसे 20% दिया है तो 20% को मैं करूँगा 1/5, कमी करूँगा 4/5। तो पहले वस्तु कितना का था, 5 का था, अब कितना होगा 4 का। बटा करते हैं, 2 से काट दो यहाँ से 5 बार में, ये 2 से 5 25, 9 दूनी कितना हो गया 18। तो पहले 25 रुपये में उसको चिन्हांकित किया था, 18 में बेचा, तो डिस्काउंट निकाल लो। ठीक है, यहाँ से कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 7 का क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बटे MP इंटू 100। तो डिस्काउंट कितने का, 7 रुपये का, MP कितना है मेरा 25 गुना कितना आएगा 100, 25 से घटेगा 7, 700 कितना गया 28। देखिए इससे भी बनता है, उससे बनता है, लेकिन लेंदी ये बन रहा है ना, और वो जल्दी निकल गया। तो मैथड है बहुत सारा। ठीक है, ये आपके होमवर्क है, इसको आप बनाइएगा नंबर। चलिए आपके लिए होमवर्क रखते हैं, 10 को भी आपको होमवर्क दे देते हैं। 10 को भी आप क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं। ठीक है, तो अगला जो भी होगा 11वां उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर 10 नहीं बनता है तो उसको फिर मेरे से पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।